हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं का वर्कशीट जो कि 2020-21 के लिए है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विषय विज्ञान जो कि हिंदी माध्यम के लिए है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके लिए इसके सभी प्रश्नों का उत्तर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कक्षा 8वीं में हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो वर्कशीट के एग्जाम चल रहे हैं इसके बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर सारे आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से पेपर मिला होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर खंड अ है, तो खंड अ में प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, लंच टाइम होते ही पहेली ने जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोला तो अचार की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ गया। माँ ने आज स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए थे और उन पराठों को लंबे समय तक ताज़ा व नरम रखने के लिए उन्हें एक धातु की चमकीली पन्नी में लपेट कर रखा था और अचार को एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखा था। बताइए। आपको 3 प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको यहीं से लिखने हैं। हम इसके सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। नंबर 1, पहेली की माँ ने पराठों को रखने के लिए किस पदार्थ से बनी पन्नी का उपयोग किया होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है आपको स्टील, नंबर 2 प्लास्टिक, नंबर 3 में आपको पूछा गया एल्यूमिनियम और नंबर 4 में कागज। तो यहाँ पर इसका आंसर फ्रेंड्स आपको लिखना है एल्यूमिनियम। उत्तर में आपको ये लिख देना है, एल्यूमिनियम वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको पूछा गया है, धातु की पतली पन्नी में परिवर्तन धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर उत्तर दिए हैं, नंबर 1 आघात वर्धनीयता, नंबर 2 तन्यता, नंबर 3 कठोरता और नंबर 4 चालकता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा आघात वर्धनीयता। ये यहाँ पर फ्रेंड्स हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के उत्तर देखे। ये फ्रेंड्स हम क्लास 8 का देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर आपको पेज इसका पलट देना है। तो तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स कुछ आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से होगा, माँ ने आलू के पराठे बनाने में कौन सा बल लगाया होगा? तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पेशीय बल, घर्षण बल, पेशीय एवं घर्षण बल, और फोर्थ है कोई बल नहीं लगाया होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा पेशीय बल। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मोमबत्ती बनी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चित्र में एक मोमबत्ती में जलने की 3 स्थितियां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मोमबत्ती वाले चित्र दिखाई दे रहे होंगे और इनमें आपको कुछ प्रश्न पूछे गए जिनके आंसर आपको यहाँ से लिखने हैं। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 1 में आपको पूछा गया है, नंबर 1 इस स्थिति में मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी? इसका कारण आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति 1 है। तो फ्रेंड्स स्थिति 1 में आप देखिए यहाँ पर मोमबत्ती क्यों जल रही है, इसके और क्यों जलती रहेगी इसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको इसका उत्तर क्या लिखना है, इस स्थिति में कांच की चिमनी को नीचे 2 गुटकों पर रखा गया है। आप देख सकते हैं 2 गुटकों पर यहाँ पर रखा गया है, जिससे वायु का प्रवेश होता है वो मोमबत्ती जलती है। ये उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरे में आपको पूछा गया है, स्थिति में मतलब बी स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला कंपित होकर धुआं उत्पन्न क्यों कर रही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर धुआं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा है धुआं उत्पन्न क्यों किया जा रहा है? तो इसका उत्तर फ्रेंड्स आपको लिखना है, इस स्थिति में चिमनी के नीचे के गुटके हटा दिए हैं, जिससे वायु की कमी होने से ज्वाला में कंपन हो रहा है। तो ये उत्तर आपको वहां पर लिख देना है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक नंबर 3 की तरफ। सी स्थिति में मोमबत्ती बुझ क्यों गई? यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमबत्ती बुझ चुकी है। तो पूछा गया कि मोमबत्ती यहाँ पर क्यों बुझी है? तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, इस स्थिति में चिमनी को ऊपर से ढक दिया गया है, जिससे चिमनी में वायु का प्रवेश नहीं हो रहा है, जिससे मोमबत्ती बुझ जाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये उत्तर लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, एक डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन के जैसी नहीं दिखाई देती है, लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है, डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने को कहा। यह गोली आयरन जैसी नहीं होती, क्योंकि गोली आयरन की बनी हुई नहीं होती, उसमें आयरन के लवण होते हैं। ये उत्तर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 4 कुछ इस प्रकार से होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 2 कोशिकाओं के चित्र दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है प्रश्न क्रमांक नंबर 4, नीचे दिए गए चित्रों को नामांकित कीजिए एवं संरचना के आधार पर दोनों चित्रों में तुलना कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 चित्र इस प्रकार से दिए हैं, ये कोशिकाओं के चित्र है। तो
यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसमें इस टाइप से फिल कर देना है, कोशिका भित्ति आपको लिखना है, इस टाइप से आपको चित्र में नामांकन कर देना है जिस टाइप से यहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नंबर 1 वाले चित्र में लिखना है कि ये पादप कोशिका है और नंबर 2 वाले चित्र में आपको लिखना है कि ये जंतु कोशिका है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बना देना है। यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 4 के ही दूसरे वाले खंड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कोशिका का भाग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। यहाँ पर नंबर 1 में लिखा है कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका भित्ति, नंबर 3 हरित लवक और नंबर 4 रिक्तिकाएं। तो यहाँ पर इसके आंसर में आपको पहले लिखना है, पादप कोशिका में लिखना है कि झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है ये उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसके बाद में पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है मगर जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसके बाद में पादप कोशिका में रिक्तिकाएं उपस्थित होती है और साथ ही जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक नंबर 6 है, इसमें नंबर 1 वाला ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नंबर 1 वाला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स ऐसे जो जीव होते हैं जिन्हें हम केवल यंत्रों की सहायता से देख सकते हैं, हम उन्हें आंखों की सहायता से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। यहाँ से हम देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2 है, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ और नंबर 4 शैवाल में। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है, जुकाम, खांसी, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड और क्षय रोग। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस फैल चुकी है और बीमारी का नाम तथा उसके सामान्य लक्षण लिखिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा इसका आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्तमान में भारतवर्ष में कोविड-19 महामारी फैल चुकी है जिसका वायरस कोरोना है। कोरोना वायरस फ्रेंड्स यहाँ पर फैल चुका है और इसकी बीमारी का नाम कोविड-19 है। और आप देख सकते हैं इसके सामान्य लक्षण यहाँ पर लिखे हैं, नंबर 1 बुखार के साथ साथ सर्दी खांसी, नंबर 2 सांस लेने में तकलीफ, नंबर 3 सुगंध व स्वाद का न आना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सूक्ष्म जीवों के उपयोग और क्या इसके हानिकारक प्रभाव है इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर पहले लिखना है सूक्ष्म जीवों के उपयोग। इसमें फिर आपको लिखना है कि जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्म जीव दवाओं का उत्पादन करते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसके हानिकारक प्रभावों की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखना है, सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधे तथा जंतुओं में रोग कारक होते हैं जैसे क्षय रोग, खसरा, पोलियो आदि। तो ये उत्तर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो तो आप वीडियो को रोककर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप और आपका मित्र एक स्थान पर साइकिल लेकर खड़े हैं। इसके बाद अपने मित्र को साइकिल से साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए और आप घंटी की आवाज सुनिए तथा अब अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने पास बुलाइए और आप घंटी की आवाज पुनः सुने। दोनों स्थितियों में घंटी की आवाज में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में कारण सहित लिखिए। यहाँ पर आपको लिखना है, जब मित्र साइकिल की घंटी बजाते हुए दूर जाता है तो हमें घंटी की आवाज धीरे धीरे, इसके बाद आपको फ्रेंड्स पेज पलट देना है, धीरे धीरे कम सुनाई देती है। जबकि दूसरी स्थिति में जबकि घंटी बजाते हुए मित्र हमारे पास आता है तो हमें घंटी की आवाज तेज सुनाई देती है। इसका कारण ध्वनि स्रोत का दूर व पास होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे लिखने हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इसी प्रकार से दूसरे विषयों के भी उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरे विषयों के उत्तर भी हम आपके लिए इसी प्रकार से लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।